काफ़ी दिनों के गैप में मुझे आपके सामने आना पड़ रहा। थोड़ा सा मैं अपने वादे भी नहीं निभा पा रहा। जैसे मैंने कहा था कि रेगुलर क्लास दूंगा मैं, इंशाल्लाह कोशिश है कि रेगुलर क्लास दूं। थोड़ी परेशानियों में मुब्तला रहा मैं। अब यहाँ से आगे की क्लास में शुरू कर रहा हूँ। आज से एक नया काम और करना है आपको, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग एक्टिव हो। मैं भी एक्टिविटी ज़्यादा दिखाऊंगा। फिर आप ना ये जो भी क्वेश्चंस हों उन्हें सोल्व करने के बाद नीचे अपना स्कोर बताया करो कि सर मैंने जब खुद से सोल्व किया ऐसे करके। ये मत देखना खुद से सोल्व किया, बाद अपना स्कोर लिख देना, सर माई स्कोर इज, और 6 7 में से 7 7 में से 5 7 में से, इस टाइप से। ठीक है ना, जो भी आपका स्कोर रहा हो, ताकि मैं देखता चलूँ कैसी ऑडियंस है मेरे पास में, किस तरीके के क्वेश्चन मुझे पहुंचाने चाहिए। तो मैंने आपके टाइम दे दिया इसके लिए, सोल्व करें आप इसे और बाद में अपना स्कोर देखना। फिर अपना आंसर सही हुआ हो तो काउंट कर लेना, गलत हुआ हो तो काट देना उसे। रोजाना स्कोर बताना है आपको अपना। चलिए इतना ही टाइम काफी इसके लिए। शी ऑलवेज ट्रीट्स अस, वो हमेशा हमारे साथ व्यवहार करती है। ये एक्शन वर्ब है, व्यवहार करना। तो हमें एडजेक्टिव तो चाहिए नहीं, एडवर्ब चाहिए, लेकिन वेरी कोई एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। ये तो एडवर्ब की विशेषता बताने वाली एडवर्ब है, जिसे इंटेंसिफायर भी बोलते हैं। मच का क्या करोगे आप यहाँ पे, मीनिंग ये आएगा ना, वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है, वह हमें अच्छे से व्यवहार देती है, इस टाइप से आंसर वेल आएगा। ये भी एडवर्ब होते हैं ये भी, लेकिन इनका यूज तो तीव्रता बढ़ाने के लिए, बहुत कम मीनिंग देने के लिए होता है। बहुत का क्या करोगे आप यहाँ पे, वह हमें व्यवहार देती है बहुत, या वह हमारे साथ व्यवहार करती है बहुत, मीनिंग भी देखा करो ना, आंसर दूसरा बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा चेक कर लें आप, क्या होना है इसमें। ये हमारी ना कंप्लीट ग्रामर की प्रैक्टिस है, मिसलेनियस क्वेश्चन है इसमें, कभी कोई से टॉपिक से कभी कोई से टॉपिक से। देख लो ये कौन से टॉपिक से होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए टाइम पूरा हो गया आपका। पहले पार्ट में गलती है, गलती यह है कि इन नो वे के बाद में केस ऑफ इन्वर्जन बनता है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसमें जो वांट है वो यहाँ डू निकाल देगा अपने लिए, और यहाँ आ जाएगा डू आई। अब सही हो गया। पहले पार्ट में गलती। बात आती है सर निकाला तो आपने दूसरे पार्ट में से है, हमें देखना होता है कि इन नो के बाद क्या था, इन नो वे के बाद में तो सब्जेक्ट आ गया ना, आनी हेल्पिंग वर्ब थी, तो ये गलत आ गया यहाँ पे। इसी पार्ट में गलती मानेंगे। अब बनेगा इन नो वे डू आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट, मैं किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सबसे पहले क्वेश्चन में पार्ट्स ऑफ स्पीच था, दूसरे वाले क्वेश्चन में केस ऑफ इन्वर्जन था। इसमें देख लो क्या है। इसमें बच्चों मैं तो पढ़ाता हूं क्वेश्चन टेक के चैप्टर में, लेकिन इसमें एक्चुअल में नॉन फाइनाइट वर्ब की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि बी यूज्ड टू से अगर किसी व्यक्ति का कोई काम बताना हो कि वो ऐसा करता है या नहीं करता है, तो बच्चों उसमें आईएनजी फॉर्म आती है, डीलिंग विद आएगा। पहले पार्ट में गलती, ही इज नॉट यूज्ड टू डीलिंग विद एनिमल्स, उसकी आदत नहीं है या वो कभी रहा नहीं है जानवरों में, इसलिए वो थोड़ा सा ए बिट स्कैर्ड, इसलिए वो थोड़ा सा कुत्तों से डरा हुआ है। आंसर बच्चों तीसरे के पहले पार्ट में हो जाएगी। इसमें चेक कर लो क्या लगाओगे आप। ये हमारा डिग्री के चैप्टर का आ गया। ही हैज, अब बच्चों ये बता रहे हैं कि ना तो वो पढ़ सकता
न वो लिख सकता, और ये भी बता रहे हैं कि गिनती भी बहुत मुश्किल से कर सकता है। तो एजुकेशन कैसी होगी बच्चों? लिटिल। उसके पास जो एजुकेशन है, जो उसने पढ़ाई की है, बहुत कम की है, ना के बराबर की है। पढ़ ही नहीं पाता, न लिख पाता, न गिनती कर पाता है। बता दिया मैंने डिग्री के चैप्टर में कैसे कैसे आया है। एक और दिया मैंने इस जैसा सवाल। मैं बिल्कुल लेके चल रहा हूँ रेलेवेंट क्वेश्चंस जो एसएससी के पैटर्न पर हैं, सब यही पेपर में मिलेंगे आपको भरपूर मात्रा में। फालतू क्या करें, टाइम तो है ही नहीं हमारे पास इतना कि फालतू बात करें कोई। जब ये कह रहा है वुड यू लाइक वन, क्या तुम एक इनमें से लेना चाहोगे, तो उसके पास जो केक होंगे वो तो ज्यादा होंगे ना, जब वो ऑफर दे रहा कि लोगे क्या। एफ यू, आई हैव गॉट ए फ्यू केक्स टू गिव अवे। गिव अवे होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट। तो वो कह रहा है कि मेरे पास काफी सारे केक्स हैं बांटने के लिए, क्या इनमें से एक लेना पसंद करोगे? चौथा आंसर इसका। चलो एक नरेशन भी चेक कर लो आप अपना। स्कोर जरूर बताना आप लोग अपना नीचे, क्या स्कोर रहा आपका कमेंट बॉक्स में। देखो जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में है तो ये दोनों तो गलत है, क्योंकि शेल का शेल तो उतरेगा नहीं। अब ये जो वी है ये तो मोहन के पास जाएगा ना, और जब ये मोहन के पास जाएगा तो ये वी थोड़ी होगा, ये तो दे होगा, और टोल्ड भी गलत है। आंसर चौथा सही है। एक बात और आती है सर, जब ये वी जो है मोहन के पास जाएगा तो मोहन तो ही देगा ना। ये अच्छा सवाल है, मोहन ही देगा वहां से, लेकिन वी अपने हिसाब से उसे प्लूरल बना लेगा दे, क्योंकि वी प्लूरल है ना, इसलिए ध्यान रखना ही नहीं आ सकता यहाँ पे। अगर ही होता तो गलत होता, वी दे आएगा। तो मोहन ने कहा दे शुड गो टू सी द ताज इन मून लिट टू नाइट। मून लिट नाइट, मून लिट का मतलब होता है चांदनी रात में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस चल रही है आपकी। देखो मैं टाइम सेट कर रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है कि सुबह में वीडियो पहुंचा दूं मैं आप तक, सुबह जल्दी उठ करके वीडियो बना दूं। टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, लेकिन उलझनों में होने की वजह से मैं नहीं पहुंचा रहा वीडियो आप तक। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी पहुंचाऊं, ज़रूरी है ना बच्चों, वरना आपका पेपर खतरे में पड़ सकता है, मुश्किल पड़ सकती है। जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं उनके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना आप, ये लेट हो, फिर एक ऑब्जेक्ट हो, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, तो इसे यहाँ लाया करो, इसे यहाँ ले जाया करो, और बी थर्ड फॉर्म कर दिया करो। आंसर इसका तीसरा है। दिस आ गया यहाँ, मी आ गया यहाँ, और बी थर्ड फॉर्म, यही तरीका है इसका। तो लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। लेट दिस बी डन बाई मी, ये है मेरे द्वारा किया जाने दो। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। याद रखें कि आपको स्कोर जरूर बताना है अपना। धन्यवाद।